आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का साहित्यिक परिचय जो है महादेवी वर्मा का। ये 2025 में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बढ़िया देखेंगे। और जो बहुविकल्पी वाला है मैं उसका पोस्ट कर चुका हूँ वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए महादेवी वर्मा जी का। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग जो क्वेश्चन रहेगा तो साहित्यिक परिचय इसको मत हेडिंग डालिएगा, ठीक है। पहले ऐसे करके पेपर में महादेवी वर्मा लिख के ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जब साहित्यिक परिचय लिखना रहता है तो पहले हम लोग को जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को तरीका से बताऊंगा, अगर नहीं याद है फिर भी आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो महादेवी वर्मा का है तो पहले हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय, ठीक है। देखिए जो जीवन परिचय में होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। जीवन परिचय में बस नाम हम लिखना, कहाँ से पढ़ी थी और मृत्यु, बस ये माता पिता का नाम, यही लिखना है, ठीक है। और कुछ मत लिखना। मेन काम इसमें रहेगा फोकस हम लोग का साहित्यिक परिचय में, ठीक है। चलिए देखिए, तो जीवन परिचय में क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय तथा माता हेमरानी देवी थीं। इन्होंने अनेकों रचनाएं की तथा इनका 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी देखिए आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि आप लोग याद कैसे करेंगे। बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि याद कैसे करना है यार। कई 4-5 को जब आप लोग जीवन परिचय याद करेंगे ना तो दिक्कत हो जाता है कि इसका उसमें इसमें सब ये सब एकदम दिमाग खराब हो जाता है ना। तो आप लोग लास्ट तक थोड़ा बने रहेगा, उसका तरीका बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये हो गया। अब इसी में हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। अच्छा देखिए ये हम लोग को लगभग 80 शब्दों में लिखना रहता है। कितना कहता है कि 80 शब्दों में लिखना है। तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके भी नहीं लिखना है, जितना लिखो इतना ही हिसाब से आप लोग लिखिएगा। ये नहीं कि बस खाली पन्ना भरना है, क्यों, क्योंकि 80 शब्दों में इसको लिखना रहता है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। देखिए अब महादेवी वर्मा जी जो काम किए ना वही सब हम लोग लिख देंगे, ठीक। महादेवी वर्मा की गणना छायावादी योगीन कवियों में किया जाता है। अगर आपको यह लाइन याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने गद्य रचनाओं में अपना योगदान भी दिया है। ये जो ज़्यादातर क्या कहती गद्य रचना की, इसमें क्या कहते अपना योगदान देती, ठीक है। अच्छा गद्य में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि जैसी रचनाएं की हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि जैसी रचनाएं की हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में रेखा चित्र, उपन्यास, नाटक इत्यादि जैसी विधा जैसे कि ना पेपर हम लोग के पूछता है कि कौन सी विधा, इसमें कौन सी विधा, ठीक है। जैसे अतीत के चलचित्र में क्या है तो रेखा चित्र विधा, ठीक है ना। तो वैसे क्या है, ये जो रेखा चित्र, उपन्यास, नाटक इत्यादि प्रकार की विधाओं पर भी इन्होंने रचना की थी, ठीक है। विशेष ध्यान दिया था। इन्हें साहित्य साधना के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, साहित्य साधना के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्होंने इनकी रचना काव्य यामा के लिए, किसके लिए, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्या क्या आप लोग याद रखना है, साहित्य साधना के लिए पद्म भूषण से, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। और साहित्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण, ये सभी के साहित्य परिचय में आप लोग ये वाला चीज जोड़ सकते हैं, जिससे आप लोग का 1.5 लाइन बढ़ जाएगा। जो भी हो, मान लीजिए वासुदेव सरल अग्रवाल के लिख रहे थे तो क्या लिख देंगे, साहित्य के क्षेत्र में वासुदेव सरल अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। जिसके भी लिखोगे उसमें यह लाइन आप लोग एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, जिससे आप लोग का 1.5 लाइन बन जाएगा। क्योंकि 80 शब्द में हम लोग को लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलो देखो कृतियाँ, इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं जितना मन के उतना लिख दो, लेकिन कम से कम 2 लिखना ही रहता है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कृतियाँ इनकी जो प्रमुख कृतियाँ क्या निम्नलिखित है, ये भी लाइन सब में कॉमन है। ये इनकी कृतियाँ निम्नलिखित है, ये सब में कॉमन है ये वाला लाइन। वासुदेव सरल लग रहा है तब भी लिख देंगे कि इनकी कृतियाँ निम्नलिखित है। जिसका आएगा उसके में आप लोग लिख सकते हैं कि इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं, ठीक है। चलिए जैसे इनकी कृतियाँ क्या, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखा। रुकिए अब तरीका बताता हूँ आप लोग को ये कैसे याद करना है। देखिए हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये पूरा जितना साहित्यिक परिचय इसको हम लोग छोटे भाषा में अगर हम लोग लिख ले तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए इसी के साथ मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा, आप लोग कुछ भी कराएंगे, बस बनाना आप लोग को। देखिए क्या करेंगे, तो देखिए जन्म लिखे हम लोग को पता है 1907, हम लोग बस ऐसे लिख के याद कर लेना। इतना छोटा में आप लोग को पूरा साहित्यिक परिचय याद हो गया, किसी का भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जन्म तो क्या लिखोगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो फर्रुखाबाद में, ठीक है। इनके माता का नाम हेमरानी देवी तथा पिता का नाम गोविंद सहाय था तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अच्छा छायावादी कवि हम लोग को याद आ गया कि महादेवी वर्मा जी छायावादी कवित्री थी, ठीक है ना। महादेवी वर्मा जी ने अनेकों रचनाएं की थी, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति के रेखा। महादेवी वर्मा जी ने अनेकों विधाएं की, जैसे रेखा चित्र, ठीक है ना, संस्मरण
और बहुत से उपन्यास नाटक इत्यादि प्रकार की रचना की। ठीक है, अब इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था क्या, जो साहित्य साधना के लिए, देखिए यहाँ पास लिखा हूँ साहित्य साधना के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण से याद आ गया कि इन्हें साहित्य साधना के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या सम्मानित किया था, वो यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कृतियां जो है यामातीत चलचित्र और स्मृतिक रेखा जो इसी में छुपी हुई हैं। अगर आप लोग ऐसे शॉर्ट एनालिसिस बना लेंगे तो आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, जन्म से पता चल जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म 1937 में हुआ था। इनके माता का नाम हेमरानी देवी तथा पिता का नाम गोविंद साहब तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई थी। अब साहित्यिक परिचय क्या होगा, महादेवी वर्मा जी का छायावादी कवित्री थी। इनकी रचना, महादेवी वर्मा जी की रचना अतीत चलचित्र स्मृति की रेखाएं हैं। इन्होंने अनेक प्रकार की विधाएं जैसे रेखा चित्र संस्मरण नाटक इत्यादि की थी। महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया गया था साहित्य साधना के लिए। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यामा के लिए। अब इनकी कितने निम्नलिखित है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा।